ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. देखो देखो हल्लो 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 पूरे सटा वीडियो हो जाती है, यहाँ से अटक जाता है, ये हो जाता है, ऐसा ये होता है। बच्चे थोड़ा सामने चलो बेटा आराम से, बच्चे का भी ख्याल रखो भी भाई, सब जरा पीछे आओ। बैनर 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 दो को मिल लगाओ भी वो मिलो वो सही मिलो छोड़ दो भाई जरा सब पीछे आओ, जरा पीछे आ जाओ सभी। बाबा सारे खाइए। बड़ा बड़ा है नहीं, बड़ा ही है बैनर। सारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी तंजीमें हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो जमात उलमा हिंद हो, चाहे वो मिली काउंसिल हो, हर शहर के अंदर, हर तहसील में, हर जिले के अंदर जितने भी मसाजिद हैं, सब लोग एक ही आवाज कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हम इसके जो वाकया गुजरा है कश्मीर के अंदर इसकी मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तान के अवाम के साथ हम लोग हैं। और जिस तरीके से उस वाकया का टीवी के अंदर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर तबसरा किया गया, उसमें जो हकायक थे उसको छुपाया गया। और जब ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई, तब खुद केंद्र सरकार, हुकूमत ने कहा कि कुछ चूक हुई है, मतलब सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर। वही एक वजह है कि इस तरीके का एक मामला घटा। तो हम सारे हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि इस तरीके के वाकयात फिर ना आए, हर तरीके से महफूज हिफाजत करने की कोशिश करें। ये एक छोटा सा इलाका है और कश्मीर, उसकी आबादी भी ज्यादा नहीं है। अगर एक छोटे से इलाके की हिफाजत नहीं कर सकते तो और सरकार क्या सब कर सकती है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि पूरे महफूज हिफाजत करें और ये जो भी मतलब इस तरीके की कारकर्दगी किया हुआ है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, जहाँ कहीं भी हो उसको पकड़ा जाए और उसको उसका एक आखिर तक एक जो जस्टिस मिलनी चाहिए। और इसको एक इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नहीं मिले, इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी मिलिट्री है, इतनी बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है,
हर जगह मतलब आप लोगों ने देखा होगा पहलगाम के अंदर, कश्मीर के अंदर 7 लाख हमारे फौजी वहां पर मौजूद है। रहने के बावजूद इस तरीके की घटनाएं गुजरना ये नामुमकिन है। मगर इसकी तहकीकात होकर सही जो मतलब वहां का वाकया गुजरा है उसकी किसकी उसकी मतलब किसकी लापरवाही है और किस लोगों ने इसमें मलबूस है, इसको सामने ले आया जाए और हिंदुस्तान को अवाम को ये मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। कर्नाटक में भी नेशनल मीडिया के साथ स्टेट मीडिया, कर्नाटका रीजनल मीडिया पे बहुत नेगेटिव फॉल्स नरेशन चला रही है एंड चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया इज आल्सो अगेंस्ट द फेक न्यूज़। एक्शन लेंगे आप? सी इसमें मतलब जो है मीडिया जो है वो स्टेट के अंदर नहीं आता, वो नेशनल सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और इस तरीके से आजकल तो मशहूर है गोदी मीडिया के नाम पर आजकल पूरे हकायक बाहर निकल रहे हैं। और जो आज मुसलमानों ने इतनी हिफाजत की वहाँ के लोगों को, तकरीबन जितने भी वहाँ पर टूरिस्ट थे, चाहे वो 2000 हो 1000 हो, उनको घरों में लेकर जाकर रखकर उनको खाने का इंतजाम कराना और उनके बच्चों की देखभाल करना, उनको लेकर महफूज के हिफाजती के साथ उनके घर तक पहुंचाना, ये सब काम जो किया है वहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पोनी चलाने वाले भी मुसलमान हैं, कश्ती चलाने वाले भी मुसलमान हैं, कार चलाने वाले भी मुसलमान हैं, होटल या कोई भी मतलब रिसोर्ट है, जो कोई भी है, हर आदमी वहाँ पर हमारे मुसलमान लोग हैं वहाँ पर। तो इन लोगों ने इस तरीके का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, एक तरीके का एक ह्यूमैनिटी के तहत उन लोगों को हिफाजत के साथ उनको उनके मकाम पहुंचाया गया है। इसके बारे में मीडिया को बोलना चाहिए था, मीडिया को उसको आगाह करना चाहिए था। मीडिया टोटली फेल है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट क्या बोलेंगे सर आप? प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार में एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो मतलब आदमी सब समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आप देख सकते हैं जो हमारे साथ आप खड़े हुए हैं, इसमें हमारे नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उम्र दराज शख्सियत भी हैं। इसके साथ साथ खुशी की बात यह है कि हमारे बिरादरान वतन भी हमारा साथ दे रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है जिसकी वजह से हम लोग आज हमारी जो मस्जिद खादरिया है बेंगलोर में, इसके आगे खड़े हुए हैं। जो कैंडल लाइट गैदरिंग हो रहा है, जो विक्टिम्स हैं जो पहलगाम में, कश्मीर में जो बर्बरियत तरीके से जिनका शहीद हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज के साथ एक सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए वो विक्टिम्स के जो फैमिलीज हैं उनके साथ बराबर हम लोग शरीक गम हैं, उनके गम में हम लोग बराबर से शरीक हैं। इस वजह से हम लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं और खुसूसी तौर पर जो हुकूमत है इनसे हम लोग मुतालबा भी करते हैं और गुजारिश भी करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि कश्मीर जैसा आप जानते हैं एक हाईली मिलिटराइज जोन है। क्योंकि मैं भी ये पहलगाम यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, हर कदम पे वहाँ पे मिलिट्री रहती है और मैं नहीं समझता कि जो लोग जो कश्मीरियों के ऊपर जो ब्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है कश्मीरियों की ब्रेड एंड बटर है। कौन अपने ऐसे कुछ हरकतें कर अपने आप पर ऐसे कीचड़ उछाल कर अपना रोज का जो घर का चलना ये है वो कैसे खराब कर लेगा। तो गुजारिश है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनसे खुसूसी गुजारिश है कि आप इसको थरली इन्वेस्टिगेट करें, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, कौन लोग आए और इनको इस तरह से सजा दें ताकि एक पूरे जो हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है इसको ऐसी इन लोगों को यहाँ पे सजा देनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल बने। जो भी हमारे मुल्क को एक गलत नजर से देखे उसको उनको लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भी एक गलत नजर से हमारे मुल्क को देखेगा उनको किस तरह की सजा दी जाएगी। दिन दहाड़े वाकया पेश आता है, जैसे नसीर साहब ने भी बताया, कहीं ना कहीं जो है हुकूमत ने भी एतराफ़ किया कि सिक्योरिटी की कमी थी। जी, ये तो जो विक्टिम्स हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए हुए हैं। एक औरत, उसका ये स्टेटमेंट है कि उसके शोहर का जब शूट आउट हुआ था उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक कोई पुलिस फोर्स या मिलिट्री फोर्स आगे नहीं है। यहाँ तक कि जो कश्मीरी हैं ये लोग आए हैं, जो घोड़सवार हैं, जो घोड़ा अक्सर जो लेकर घूमते फिरते हैं, जो टूरिस्ट को लेकर चढ़ के पहलगाम के जो लिटिल स्विट्जरलैंड माना जाता है, एक मैं समझता हूँ 1.5 घंटे का एक सफर है जो फुट हिल से तब तक, तो जो लोकल हैं वो आकर यहाँ पे मदद कर हैं। खुसूसी तौर पर जो टूरिस्ट वहाँ पे फंस चुके थे, जिनके दिलों में एक दहशत भर गई थी, इन लोगों के लिए भी मसाजिद खुले रहे, वहाँ पे मसाजिद में इनको अकोमोडेट किया गया और जो लोग वहाँ पे आए थे, जो होटल्स थे, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने वहाँ पे खाना तकसीम किया और पानी भी तकसीम किया और बिस्किट भी तकसीम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक टूरिज्म का जो एक हब है उसको हम लोगों को बचाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कश्मीर एक ऐसा खूबसूरत मकाम है
कि वहाँ हर किस्म के फूल मिलते हैं और उन्हीं फूलों को इकट्ठा करके आज हम सब ईदगाह कुद्दूस साहब के सामने जमा हुए हैं और आप इस मजमे में देखेंगे हर किस्म का फूल मिलेगा। जैसा कि हमारे MLC नज़ीर अहमद साहब ने कहा, हर जमात के लोग, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात के हो, अहले हदीस हो, जमीयतुल उलमाए हिंद हो, ये पूरे अलग अलग फूल एक गुलशन बनकर यहाँ जमा हुए हैं और वो अपने फूलों के जरिए महक पहुँचा रहे हैं सारे हिंदुस्तान में कि हमारे कश्मीर में जो वाक़या पेश आया, जहाँ ये हादिसा हुआ, वहाँ 10-10 कदम पर अच्छे जंगजू और अच्छे गनमैन को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ रहते हैं हमेशा। मगर ऐसे मकाम पर दहशतगर्द कैसे वहाँ दाखिल हो गए और दाखिल होकर किस तरीके से लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया, इस पर हमको ताज्जुब हो रहा है। और हमारी हुकूमत इतनी मजबूत होने के बावजूद भी कि उसकी आवाज़ है कि हमारी हुकूमत बहुत ही मजबूत है, ऐसी मजबूत हुकूमत फिर कभी देखी नहीं जाएगी न सुनी जाएगी। इसके बावजूद भी गुंडागर्दी हुई, दहशतगर्दी हुई, हमारे हिंदुस्तान के भाई, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, सबको मार दिया गया, जिसकी तहकीक हमारी हुकूमत को करना चाहिए। और हुकूमत को मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को मालूम है, मगर इसके बावजूद भी इस आवाज़ को छुपाया जा रहा है। बेहतर है कि इसको आश्कारा कर दिया जाए, तो फसादात से हमारा मुल्क खाली हो जाएगा और हम सब फिर से प्यार और मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे। मजहब के रंग देने की कोशिश की मजहब की रंग देने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा रिपोर्ट देखा जाए तो यहाँ मजहब का नहीं है, ताअस्सुब का रंग है। हर मजहब वाले एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हर त्यौहार में, चाहे वो मुसलमानों का त्यौहार हो चाहे वो गैर मुस्लिमों का त्यौहार हो, हम सब हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी दीगर मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर अपनाते हैं, पसंद करते हैं, मिलजुल कर वो त्यौहार मनाते हैं। यही एक हमारे प्यार और मोहब्बत का राज छुपा हुआ है। यहाँ मजहब के ताल्लुक से किसी पर हथियार नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि अपने हाथ मजबूत करने के लिए सियासी रंग देकर इसको फसाद मचाया जा रहा है। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं उन लोगों की जो दहशतगर्दों का साथ देकर हमारी कौम के लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो पहले हमारे शहीद सैयद आदिल हुसैन की शहादत का फख्र यहाँ पर मनाना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट थे, जो टूरिस्ट आए थे वो मुसलमान की गाड़ी में आए थे, वो जो होटलों में थे वो मुसलमान की होटलों में थे, वो जो खाना खा रहे थे वो मुसलमान के होटलों में खाना खा रहे थे, वो जो खच्चर या घोड़े पर जो सवारी होकर जा रहे थे वो भी मुसलमान ही था, उनका ट्रकिंग गाइड जो था वो भी मुसलमान ही था। अचानक एक टेरर अटैक होता है तो सबसे पहले डिफेंस करने वाला आतंकवादियों को वो भी एक मुसलमान ही था, वो सैयद आदिल हुसैन था। सैयद आदिल हुसैन की माँ रो रही है टेलीविजन पर और कह रही है कि मेरे बेटे का नाम किसी नेशनल टेलीविजन पर नहीं आया। मैं उस माँ को बताना चाहता हूँ कि उसके बेटे की शहादत हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। जब भी इंसानियत का नाम आएगा सैयद आदिल हुसैन का चेहरा सामने आएगा। और मेरे भाइयों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां के मुसलमान यही वो लोग थे जो सबसे पहले लोगों को जो है पहलगाम से लेकर श्रीनगर लेकर गए। वही वो जो लोग थे जो फर्स्ट एड सबसे पहले दिए, वही लोग थे जो एम्बुलेंस भी चलाए, वही लोग थे जो डॉक्टर और इंजेक्शन भी दिए। और सारा हिंदुस्तान का मीडिया कहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दहशतगर्द है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को, जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं हो सकता और जो मुसलमान है वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हमें सैयद आदिल हुसैन की शहादत और जितने भी हमारे हमवतन भाइयों की शहादत हुई है इसका गम है। और मैं एक सवाल करना चाहता हूं गवर्नमेंट से, जिस तरह पुलवामा का आज तक हमें जवाब नहीं मिला, शायद
पहलगाम का भी जवाब हमें आगे नहीं मिलेगा। अमन से है, पीस से है। इस्लाम का ताल्लुक जो है ना दहशतगर्दी से कभी नहीं है, ना था। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान हर चीज में आगे था, इस वास्ते के इंसान मुसलमान की ना किसी जबान से तकलीफ देता, ना किसी के हाथ से तकलीफ देता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, ये हमारी शरीयत हमें ये सिखाती है। मुसलमान इसका नाम है जो अमन अमान का नाम है, जो पीस सलामती का जो करता है उसका नाम मुसलमान है। मुसलमान कभी दहशतगर्दी नहीं कर सकता। ये हमारी एक जो पहलगाम में जुआ है वो मुसलमान की तरफ से नहीं हुआ है, ये हमारा दिल, ये हमारा जमीर कहता है। हम इस पर इंशाअल्लाह ताला बाकायदा इस पर मजम्मत करेंगे। देखिए, आज यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि सारा देश, पूरा हिंदुस्तान, ये कश्मीर, ये पुलवामा का जो गम में डूबा हुआ है, ये बहुत ही अपने दिलों से, अपने दर्द भरी आवाज से हम लोग उन तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। जो भी है ये हुकूमत की लापरवाही है। जो बॉर्डरों पे रहते हैं वहां पर क्यों नहीं थे भाई, किस लिए नहीं थे? और दूसरी बात क्या है, वहां पर आदिल हुसैन ने अपनी शहादत पा ली है, अपनी शहादत पा ली आदिल हुसैन ने, मगर और नजाकत अली ने 11 आदमियों को बचाते बचाते अपने जो भी है बचाकर जो भी इम्तिहान में पास हो गए, मुसलमानों का नाम रोशन कर दिया। एक है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। कौन भी मुसलमान नको लड़ो, हिंदुआ भी नको लड़ो, कई को लड़ाइया वो बोल रहे समय कहाँ भी सुकून से रहना, अमन से रहना, सब जगह अमन है। अस्सलाम वालेकुम। जो भी ये कश्मीर में हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा, आतंकवादियां कर रही सो ये सब गलत, ये नहीं करना था। मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है, इस वास्ते हमारे मुसलमान अभी जागो, आगे बढ़ो, मुसलमान सोनो को आगे बढ़ो। कितना बुराई के रास्ते में अच्छी की राह में आओ, आगे बढ़ो। कितना बुराई के रास्ते में आती है, ये सब गलत हो रहा, गलत चीजों को छोड़ो को मुसलमानों का साथ दो। हिंदू मुसलमान भाई भाई जय भीम, हर एक जने साथ मिलकर लड़ो, आगे बढ़ो, एक दूसरे से मिलकर और कश्मीर को इंसाफ दिलाओ। हिंदू मुसलमान भाई भाई नफरत मत फैलाओ।